धैर्यं बुद्धिशक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवं सहायकृत् तत्र देवं सहायकृत्। जिसके पास उद्यम यानी उद्योग है, सतत कुछ ना कुछ करने की तैयारी है, जिसके पास साहस है यानी कि डेयरिंग है, कुछ करने की कुछ कर गुजरने की हिम्मत है, और धैर्य है, धैर्य यानी करेज, बने रहने की तैयारी। कुछ समस्याएं आती है या तो कुछ संकट भी आ जाते हैं, सभी समय एक जैसा नहीं होता है, बदलता रहता है। उसमें धैर्य पकड़कर बने रहना यह महत्वपूर्ण बात है, इसको धैर्य बोलते हैं। बुद्धि का भी उपयोग साथ में होना चाहिए, यानी विचार पूर्वक एक एक कृति, एक एक साहस होना चाहिए। शक्ति होनी चाहिए, शक्ति यानी बल, स्ट्रेंथ, और पराक्रम होना चाहिए, ब्रेवरी यानी आक्रमण करने की तैयारी या तो प्रत्यक्ष व कृति। बहुत बार क्या होता है, हम आक्रमण नहीं करते, आलस्य आ जाएगा, बाद में हम देखेंगे, या तो शत्रु परास्त कर लेगा तब हम सोचेंगे। लेकिन शत्रु का हावी होने के पहले ही हावी हो जाना, यह पराक्रम होता है। इस प्रकार के गुण जिसके जीवन में होते हैं, उसके लिए भगवान भी सहायकारी होते हैं। अर्जुन के साथ भगवान है, कौन सी भी परिस्थिति आ जाए उसके पास उद्यम है, सतत उद्योग करने की तैयारी है, साहस है, धैर्य है, बुद्धि है, शक्ति है, पराक्रम है। यह सभी अर्जुन में दिखाई देता है, और भगवान भी साथ में है, तो विजय उसकी ही होनी है। लेकिन फिर भी दक्ष रहना या तो सतर्क रहना यह आवश्यक होता है। सतर्कता का हमारे अंदर होना यह बहुत जरूरी है, और भगवान श्री कृष्ण ये सतत सतर्क है। इधर घमासान युद्ध हो रहा है, द्रोणाचार्य सेनापति है, और वह खुद इतने पराक्रमी है, बलशाली है, अनुभवी है कि पूछो मत। एक एक चाल वह ऐसी चलते हैं कि सामने वाला पटकनी का जाए, वह चित पड़े, ऐसे वो एक एक व्यूह रचना करते हैं। चक्रव्यूह की रचना की और अभिमन्यु को अपना बलिदान देना पड़ा। अर्जुन को साइड में हटाया और पांडवों को जयद्रथ ने रोक के रखा, पूरे दिन भर रोक के रखा। पांडवों पर उस दिन की विजय पाई कौरवों ने। जब अभिमन्यु गया, सुभद्रा का पुत्र, श्री कृष्ण का बहन का लड़का, और अर्जुन का पुत्र,
वो बहुत ही पराक्रमी था। श्री कृष्ण जैसी बुद्धि और पराक्रम, अर्जुन जैसा धैर्य और साहस, शस्त्रास्त्र संपन्नता, ये सब होने के बावजूद भी, अनुभव की कमी होने के बावजूद भी वह जिस प्रकार लड़ाई, वो अतुलनीय है। वह लड़ाई और उसकी वीर गति हो गई। उसने अपना बलिदान दे दिया संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, कर्तव्य कर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया है। और इस पर पांडव शोक करने लगे, युधिष्ठिर शोक करने लगे कि हाय, मेरे कहने पर उसने आक्रमण कर दिया, हम उसका सहाय नहीं कर सके। मैं क्या बताऊं अर्जुन को, क्या बताऊं सुभद्रा को, क्या बताऊं उत्तरा को, कैसे मुंह दिखाओ। ऐसे शोक में सभी डूब गए। अर्जुन भी आया, अर्जुन भी शोक में डूब गया। श्री कृष्ण भी शोक में डूब गए थोड़ी देर, आंख में आंसू छलके। लेकिन ऐसा मरण होना चाहिए, वीर मरण इसी को बोलते हैं। श्री कृष्ण ने साहस बंधाया, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिसके कारण ये मेरे पुत्र को बलिदान देना पड़ा, इसे जयद्रथ को मैं कल शाम तक छोड़ूंगा नहीं, उसको मार डालूंगा। और ये प्रतिज्ञा ले ली। और इतना ही नहीं, अगर शाम तक मैं जयद्रथ को नहीं मार सका तो मैं अग्नि काष्ठ भक्षण करूंगा, यानी चिता में मैं स्वयं अपने आप को खत्म कर दूंगा। यह जब सभी ने सुना तो सभी भयानक थर्रा उठे। यानी कौरव पक्ष में तो हलचल ही मच गई। जयद्रथ डरने लगा कि मैं किधर भाग जाऊं, किधर छुप जाऊं। और अर्जुन ऐसा है, एक बार प्रतिज्ञा की तो वो छोड़ेगा नहीं। उसके पास सब कुछ है, क्या नहीं उसके पास, वो मारेगा ही मारेगा। तो इस प्रकार कौरव पक्ष में डर छा गया। पांडव पक्ष में भी शोक होते हुए भी फिर साहस बंधकर युद्ध की तैयारी होने लगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, यह प्रतिज्ञा तो जहां भी मन होता है और जैसे भी मन होता है तो प्रतिज्ञा कर बैठता है, कुछ विचार तो कर ले। ऐसा दुस्साहस मत कर लेना, मुझे तो पूछे होता क्या प्रतिज्ञा करनी है, क्या नहीं करनी है। और द्रोणाचार्य इतने शूरवीर है, वो ऐसी व्यूह रचना करेंगे, इंद्र भी उनके सामने परास्त हो जाएगा या तो ढीला पड़ जाएगा, इतनी ताकत है उनकी। जरा सोच करके प्रतिज्ञा करना। ऐसा ही दिमाग में आया और ले लिया प्रतिज्ञा, ऐसा मत करना। लेकिन फिर अर्जुन ही बोलता है कि आप मेरे साथ है तो मुझे डरने की बात नहीं है, मैं आपकी हिम्मत से मैं प्रतिज्ञा कर लेता हूं। अभी सभी बार श्री कृष्ण पर पड़ जाता है कि क्या करे। श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन दक्ष रहना और पूरे हिम्मत के साथ। अर्जुन तो ये प्रतिज्ञा करके सो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सोए नहीं। वो विचार करते रहे कि क्या करना होगा। जयद्रथ को किसी भी हाल में वो मरने नहीं देंगे, और कल अगर मरने नहीं दिया जयद्रथ को, पांडवों की पराजय निश्चित है। क्योंकि वो मार नहीं सका तो वो अग्निकाष्ठ भक्षण करेगा। अर्जुन ऐसा पागल है, समझो कि प्रतिज्ञा कर ली तो वो छोड़ेगा नहीं। तो भक्त की चिंता होती है भगवान को, वो सोए नहीं। दारुक यानी जो घोड़े संभालने वाला जो होता है ना, भगवान श्री कृष्ण के जो रथ के घोड़े हैं, वो संभालने वाला दारुक, उसको रात को 12-1 बजे उठ गए और बोले कि सावध रहना, अपने घोड़ों को बराबर खाते पीते तैयार रखना, दिन भर वो थकने नहीं चाहिए, और सुबह दिन निकलने के पहले ही तैयार रखना घोड़ों को। इतने तेजी से जहां चाहिए वहां सामान भी सब
तैयारी करके रखना रथ की, ये दारुक को बोल दिया। और फिर सुबह होने के पहले उसने रथ तैयार रखा। और जैसे भी मैं शंख फूकूंगा, पंचजन्य फूकूंगा, तो रथ तुरंत ले आना। तो ऐसी तैयारी करते हुए श्री कृष्ण रात भर कुछ ना कुछ करते रहे और तैयारी की। इधर कौरव पक्ष में जयद्रथ भागने की तैयारी कर रहा है, किधर छुप जाओ। लेकिन दुर्योधन और द्रोणाचार्य आदि जो शूरवीर थे, उन्होंने कहा कि डर मत, ये द्रोणाचार्य, मैं स्वयं दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, ये सब होने के बावजूद तुम्हें डरना नहीं चाहिए। और कल हमने अपना पराक्रम दिखाया और आज भी पराक्रम दिखाएंगे। जयद्रथ, तू भी स्वयं पराक्रमी है, और पराक्रमी होकर के भी तू कैसे डर रहा है, कैसे थर्रा उठता है, ये तुझे शोभा नहीं देता है। ऐसा दुर्योधन ने और द्रोणाचार्य ने उसका साहस बंधाया और व्यूह रचना की, शकट व्यूह रचा। शकट यानी गाड़ा। वैसी व्यूह रचना करते हुए सुबह का युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने के साथ साथ अर्जुन में जो विषाद था और एक क्रोध था, उसके जरिए अर्जुन ने तो सुबह से युद्ध शुरू कर दिया, घमासान युद्ध शुरू कर दिया। एक एक करके उसके सामने आ जाते, सभी को परास्त करते हमें विजय मिलेगी, ये अर्जुन को मालूम था। भयभीत हुए जयद्रथ द्रोण के आश्वासन के कारण उसने भी धैर्य बंधा और उसने भी तैयारी कर ली है। श्री कृष्ण और अर्जुन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी वीरों को, शूरों को परास्त करते हुए वह जैसे भी जो कल की जगह, जैसे शमशत तक जो बहुत ही पराक्रमी थे, उनको 2 दिन लगे मारने के लिए, उनकी लाखों की सेना थी। लेकिन अर्जुन ने पहले भी उनको हराया था, तो वो चिढ़ गए थे और अर्जुन को बहकाने के लिए उन्होंने ले गए थे साइड में। और तभी चक्रव्यूह के दरमियान अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी और इस प्रकार वो संशप तक खत्म हो गए। बाकी शूरवीर भी बहुत सारे खत्म हो गए और द्रोणाचार्य ने जो शकट व्यूह की रचना की थी, वो कई वीरों को यम सदन भेजने के साथ साथ अर्जुन ने अपना संहार शुरू किया है। शकट व्यूह की रचना को बहुत ही जल्दी से तोड़ दिया। अर्जुन स्वयं है तो इतना हाहाकार मचा दिया, जो रथी थे, महारथी थे, जो हाथी पर सवार होते थे, एक एक करके अनेक अनेक दिव्यास्त्र और जो भी अस्त्र शस्त्र, उनका उपयोग करते हुए अर्जुन ने एक धड़ाका लगाया और खून की नदियां बहने लगी। ऐसा बोलते हैं कि ये जो नदियां बही उसमें हाथी तैरने लगे, कुछ घोड़े तैरने लगे, ऐसी नदी बहने लगे, ऐसा वर्णन है महाभारत में। यानी लाखों का सैन्य मारा गया उस दिन। अर्जुन ने इतना तेज पराक्रम किया है। और बीच में दुर्योधन आ जाता, अश्वत्थामा आ जाता, कर्ण आ जाता, जो भी आ जाता, परास्त होकर के, घायल होकर के फिर भाग जाते, फिर थोड़ा धैर्य बांध करके आ जाते अर्जुन के सामने। लेकिन अर्जुन किसी को नहीं ये करता था, सभी के आगे वो पराक्रमी दिखाता था। शकट व्यूह के मोह में घुसने के बाद पांडव पक्ष में अनेक वीर अर्जुन के साथ संग्राम करने लगे। सात्यकी बहुत ही तेजी से अर्जुन के साथ चल रहा था और सात्यकी के लिए और एक जिम्मेदारी दी थी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने कि तो युधिष्ठिर को संभालना। द्रोणाचार्य क्या करेंगे, साइड में जाकर के युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे और दूसरा कुछ व्यूह रचेंगे। इसलिए सात्यकी को जिम्मेदारी दी युधिष्ठिर को संभालने की। इधर युधिष्ठिर को संभालते हुए
बहुत ही पराक्रम करते हुए सत्य की एक एक को परास्त कर रहे। सत्य की भी अपराजित है, सत्य की इच्छा पराजिता। सत्य की ने क्या किया, द्रोण के साथ युद्ध करते हुए राजा युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि ये तो इतना पराक्रम कर रहा है और उधर अर्जुन को बहुत सारे सैन्य के साथ लड़ना पड़ता है, 7-7, 8-8 महारथियों के साथ अर्जुन लड़ता है और इधर केवल द्रोण और कुछ सैनिक और ये सब युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए कुछ व्यूह रचना कर रहे हैं। सत्य की परास्त करते हुए और सत्यकी के साथ घटोत्कच है, भीम का पुत्र, वह भी पराक्रम करता है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं मेरी चिंता मत कर, मेरे साथ घटोत्कच है और बाकी भी वीर है। सत्यकी को बोलते हैं कि तू भी जा उधर अर्जुन के पास और जयद्रथ का खात्मा कर दे, अर्जुन को सहाय्य करते हुए आगे बढ़ जा। तो ऐसा बोलने के साथ सत्यकी बोलता है कि जिधर अर्जुन है और श्री कृष्ण है उधर डरने की बात नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा मैं तोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप सावधान रहना, द्रोणाचार्य क्या करेंगे ये पता नहीं है, लेकिन सावधान रहना। कौरव सेना में पराभव की छाया मंडराने लगी और बहुत ही घमासान होने लगा। धृतराष्ट्र और इधर संजय की बातचीत लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। कृतवर्मा के साथ पराक्रम करते हुए सत्यकी का युद्ध होता है। सत्यकी जलसंध का वध कर देते हैं और द्रोण आदि दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ घोर संग्राम होता है। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि वो बहुत ही पराक्रमी है और उनके साथ भी पराक्रम करते हुए वह भी शवों का ऐसा खचाखच कर देता है। सत्यकी के द्वारा भी बहुत ही घनघोर युद्ध होता है। वह राजकुमार सुदर्शन का वध कर देते हैं। काम्बोज और यवन आदि जो अनार्य योद्धाओं में घोर संग्राम होता है और धृतराष्ट्र पुत्रों का पराजय उधर हो जाता है। वो पराजय करके सत्यकी चला जाता है अर्जुन के पास और अर्जुन के पास उधर जाते उधर भी एक व्यूह है, शकट व्यूह, और आचार्य द्वारा जो भी शकट व्यूह रचा गया था उसमें घुसना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन सत्यकी ने बहुत ही तेजी से शकट व्यूह को तोड़ा है और उधर जो अर्जुन बीच में घुसा है उसके साथ कैसा सहाय्य करे। और दुशासन का जो पराक्रम है वो भी देखते ही बनता है। उसके साथ वीरकेतु और पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न वह दुर्योधन और दुशासन के साथ लड़ते हैं। बहुत ही पराक्रम एक एक का देखने को मिलता है और अपने अंदर जो भी शक्ति है, पराक्रम है, उसका पूरा उपयोग करते हुए कर्ण भी उसके साथ है, सामने है, लेकिन कर्ण भी परास्त हो जाते अर्जुन के सामने। इधर अर्जुन को लड़ने के लिए कौन कौन रखा है? कर्ण है, अश्वत्थामा है, स्वयं दुर्योधन है, शकुनी है और ऐसे अलग अलग योद्धा, कृपाचार्य है। ऐसे योद्धा के सामने अर्जुन ने सभी को परास्त कर दिया है। कर्ण को इतना बेजार कर दिया है, वो थक के पूरा बेजार हो गया है और साइड में आ गया। तो इधर भीमसेन आदि पांडव है, नकुल सहदेव, उन्होंने क्या किया? भीमसेन और कर्ण का युद्ध छिड़ गया। भीमसेन ने गदा से युद्ध किया, गदा में भी कर्ण बहुत ही तेज था, फिर भी भीम की गदा से कर्ण पराजित हो जाता है। और जो भी वेदना होती है शरीर में, गदा की इतनी प्रैक्टिस न होने के साथ साथ कर्ण थक जाता है और थोड़ी देर आराम के लिए साइड में हो जाता है। तो इस तरह कर्ण की पराजय हो गई और जो भीमसेन है वह आह्वान करते हुए बाकी जो धृतराष्ट्र पुत्र है उनके साथ लड़ने के लिए जाते हैं। ऐसे एक एक वीरों को पराजित करते हुए पांडव आगे बढ़ रहे हैं। कर्ण फिर धैर्य बंधाकर आता है और फिर भीमसेन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। भीमसेन की लड़ाई और कर्ण की लड़ाई बहुत ही अतुलनीय होती है और उस समय दूसरी बार जब कर्ण आता है तो भीमसेन को बाणों से हरा देता है और भीमसेन को हरा देने के साथ साथ वह इतना बेजार कर देता है भीमसेन को, बाणों से, कभी भाले से, कभी अलग अलग शस्त्रास्त्र का उपयोग करते हुए
भीमसेन को बांध देता है, उसका रथ तोड़ देता है, उसका सारथी मार देता है, उसके घोड़े परास्त कर देता है। ऐसा एक एक करके भीमसेन को पूरा निरस्त्र कर दिया। और इस तरह भीमसेन फिर कर्ण को याद आ जाता है कि मैंने कुंती को वचन दिया है, मैं मारूंगा नहीं। और फिर वो बेहोश अवस्था में रहता है, यानी कि पूरा सुध उसकी खो जाती है भीमसेन की। तब भी कर्ण उसको छोड़ देता है उसी अवस्था में, दूसरी ओर लड़ने के लिए चला जाता है। और इस तरह एक एक का पराक्रम चल रहा है। भीम फिर उठता है, थोड़ा शुद्ध आने के बाद वो उठता है और बड़े क्रोध से फिर आवेश से लड़ता है। उस समय धृतराष्ट्र के पुत्र उसके सामने आ जाते हैं। वह कुछ अर्जुन के सामने लड़ते, कुछ इधर भीमसेन के सामने लड़ने के लिए आ जाते हैं। उनकी संख्या भी बढ़िया है। और धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने का एक धड़ाका उठा देता है भीमसेन, और बहुत सारे पुत्रों को तब मार देता है। पुत्रों को मारने के साथ साथ वो बढ़ता है आगे, और आगे बढ़ते हुए कर्ण के द्वारा जो पराभव हुआ उसका कुछ बदला लिया जाए, ऐसा करके भीमसेन आगे बढ़ता है। लेकिन कर्ण फिर भी उसको छोड़ देता है, और अभी तू हार गया मेरे से, मैं तेरे से नहीं लड़ूंगा, ऐसा करके फिर दूसरी ओर चला जाता है। सात्यकी इधर अर्जुन के पास आकर अलम्बुश तथा त्रिगर्त शूरसेन देश के वीरों को परास्त करते हुए अर्जुन के पास वो पहुंचता है। और अर्जुन का जो धर्मराज के मन में चिंता थी कि अर्जुन को सहायता मिलनी चाहिए, वो अकेला है, उसके साथ दूसरा कोई शूरवीर नहीं है, तो सात्यकी को भेजते हैं युधिष्ठिर। और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए इतना भीषण संग्राम होता है। अर्जुन का अनेक महारथियों के साथ संग्राम होते हुए महारथियों को परास्त करते हुए आगे बढ़ता है। और तब दिन ढलने को होता है, दिन लाल लाल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति आने के साथ साथ अर्जुन श्री कृष्ण से बात करते हैं कि हे श्री कृष्ण, अभी तो दिन थोड़ा रह गया और अभी जयद्रथ को मारना ही है, मेरा रथ तेजी से ले चलो और जयद्रथ का खात्मा कर देते हैं। लेकिन दिन तो लाल हो गया, अंधेरा पड़ने को है। फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो अंधेरा है ना, ये मेरी माया से हो गया है, मैंने इसको ढका दिया है, ये लाल हो गया है, तो अपना युद्ध रोकना मत, आगे बढ़ते रहना। और इसको सोचकर बाकी जो योद्धा है, जयद्रथ के सामने 7-8 महारथी है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, द्रोणाचार्य भी आ जाते हैं, और बाकी जो शूरवीर है वह भी उसके सामने है। वो जब दिन ढलने लगता है तो बाकी थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि अभी तो अर्जुन बहुत दूर है, वो आते आते तो अभी दिन निकल जाएगा, दिन ढल जाएगा, अस्त हो जाएगा। और जयद्रथ भी इधर उधर देखता है कि अरे कोई नहीं रहा अभी। लेकिन श्री कृष्ण बोलते कि सावधान, ये समय तेरा अलर्ट रहने का है, तू सावधान रहना। और जो मारते समय ये बात याद रखना, उसको जो वर मिला है वो मैं तुझे बताता हूं। उसके पिता ने तपश्चर्या की है, और उसको जो पुत्र हुआ जयद्रथ, वो बहुत ही देरी से हुआ, यानी उम्र ज्यादा होने के साथ साथ उसका जन्म होता है। और फिर भी वो ज्यादा दिन तक रही, उसकी मृत्यु ना हो, ऐसा कुछ ना कुछ सोचते हुए उन्होंने तपश्चर्या की है। और जो भी उसको मारेगा उसका सिर काटेगा, और उसके काटने पर उसका सिर अगर जमीन पर गिरेगा तो उसके सर में स्फोट होगा और उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे सर के, वो फट जाएगा। ऐसा वरदान उसने तपश्चर्या के कारण पाया। तो अर्जुन को बोल देता है कि ये सावधान रहना, उसका मस्तक जब तू काटेगा तब ऐसा बाण चलाना, दिव्यास्त्र चलाना, वो सिर, अभी वो जो है ना उसके पिता, वह जंगल में है, वो तपश्चर्या कर रहे हैं और तपश्चर्या करते हुए बैठे हैं। आपके दिव्यास्त्र से, तेरे दिव्यास्त्र से ऐसा बाण चलाना कि वो सर बराबर उनके पिता के गोद में चला जाए। तो इस प्रकार करना, मैं जैसा बता रहा हूं वैसे। तो अर्जुन आ जाता है और सभी को ऐसा लगता है कि अभी दिन तो ढल गया,
अभी तो अर्जुन का मजा देखने के लिए आ जाएंगे। अर्जुन अभी अग्निकाष्ठ भक्षण करेगा और हम मजा देखेंगे, आज का विजय हो गया हो गया। ऐसा सोचते सोचते सभी जो शूरवीर महारथी थे उधर उधर थोड़े ढीले हो गए। उस समय ये अर्जुन आ जाता है और जयद्रथ को टारगेट करते हुए और दिव्यास्त्र से उसका मस्तक काट देता है। और वो मस्तक किधर जाता है? वो जो पिता बैठे हैं उसके पिता जंगल में, उनके गोद में आ जाता है। गोद में सिर आ गया, उनको पता भी नहीं चला, उनको लगा कि कुछ आ गया। वो तुरंत हड़बड़ा गए, उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ, वो तुरंत उठ गए। उड़ जाने के साथ साथ वो सिर पड़ गया नीचे। और सिर किसके शरीर से पड़ गया? उनके पिता के शरीर से पड़ गया नीचे। तो नीचे पड़ जाने के साथ ही उसके पिता के ही सर फट गया, विस्फोट हो गया और उसके सैकड़ों शक्लें उड़ गई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इस प्रकार जयद्रथ का अंत हुआ। और जयद्रथ का अंत होते फिर दिन जैसा भी प्रकट हुआ, और प्रकट होने के साथ साथ फिर बाकी को लगा कि ये क्या हुआ, और इतना अंधेरा छा गया था, क्या हुआ कुछ हुआ समझ में नहीं आया। और सभी महारथी इधर उधर देखने लगे तो जयद्रथ का वध हो चुका है, और बाकी इधर उधर देख रहे हैं। द्रोणाचार्य भी ये देखकर हक्के बक्के हो गए और लड़ने लगे। फिर अश्वत्थामा और ये द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, ये फिर तेजी से लड़ने लगे कि अभी इसको खत्म कर देते हैं। जयद्रथ को तो मार दिया, कैसे मार दिया पता नहीं चला। तो ऐसा सोच सोचकर इतना युद्ध हो गया, लेकिन फिर थोड़ी देर में दिन ढल गया और युद्ध खत्म हो गया। इधर पांडवों में जय जयकार होने लगी। इस प्रकार श्री कृष्ण के होते हुए अर्जुन ने यह पराक्रम किया है। बाकी एक व्हाट्सएप पर एक आया था कि श्री कृष्ण ने जब ये काम किया तब ये उसकी माया नहीं थी, ये सूर्य ग्रहण था। और सूर्य ग्रहण के कारण सूर्य ढक गया था, शाम का वक्त था। वो ढक जाने के कारण सभी अंधेरा छा गया। थोड़ी देर में अंधेरा हट गया, फिर सूर्य तो ढला नहीं था, अस्त नहीं हो गया था, और फिर प्रकाश आ गया। तो इस प्रकार से ये अभ्यास करते हुए पता हम कर सकते हैं और क्या क्या है। लेकिन इसमें यह सीखना है कि कौन से भी समय हमें हार नहीं माननी चाहिए। बुद्धि, साहस, उद्यमशीलता, धैर्य, पराक्रम हम में होना चाहिए। जिसके पास ये होता है उसको देव भी सहाय करता है, भगवान उसके साथ होते हैं। भगवान को और अर्जुन को ऐसे साहसी और पराक्रमी धनुर्धर को बारंबार याद करते हुए उनको नमस्कार करते हैं।